नमस्कार। आज हम कनाडा की वीज़ा प्रक्रिया से जुड़ी एक अहम डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं। जी। आईआरसीसी यानी इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा ने हाल ही में अपनी वीज़ा रिजेक्शन प्रोसेस में एक बदलाव किया है। हाँ, ये 29 जुलाई 2025 से लागू हुआ है। बिल्कुल। तो अब कुछ खास वीज़ा टाइप जैसे स्टडी परमिट, वर्क परमिट, विजिटर रिकॉर्ड और टीआरवीज, इनके रिजेक्शन लेटर के साथ ऑफिसर के इंटरनल डिसीजन नोट्स भी दिए जा रहे हैं। हाँ, ऑफिसर डिसीजन नोट्स। हमारे पास इस पर कुछ शुरुआती विश्लेषण है और इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। तो आज हम इसी की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। क्या ये वाकई ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक बड़ा कदम है या मामला कुछ और है? बिल्कुल। देखिए, आईआरसीसी का कहना तो यही है कि इसका मकसद है पारदर्शिता बढ़ाना, और साथ ही वो जो लंबे और थकाने वाले एटीआईपी रिक्वेस्ट होते हैं ना, जीसीएमएस नोट्स के लिए। हाँ, वो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन वाले। बिल्कुल जी, उनकी जरूरत को कम करना। मतलब पहले डिटेल कारण जानने के लिए वही एक तरीका था। तो अब उम्मीद है कि वीजा क्यों रिजेक्ट हुआ ये जल्दी पता चल जाएगा। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? मतलब तेजी से जानकारी मिलना तो बढ़िया है, महीनों का इंतजार बच सकता है। हाँ, ऊपरी तौर पर तो फायदा दिखता है। पर क्या ये इतना सीधा है? क्या इन नोट्स से पूरी कहानी पता चल जाएगी? मतलब सारी डिटेल्स? यहीं पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। जो इमिग्रेशन लॉयर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनकी तरफ से मिली-जुली प्रतिक्रिया है। अच्छा, क्या कह रहे हैं वो लोग? कुछ चिंताएं हैं। पहली तो ये कि ये जो नए डिसीजन नोट्स हैं, ये कई बार बहुत जेनेरिक टेम्पलेट जैसे हो सकते हैं। मतलब एक स्टैंडर्ड सा जवाब, उनमें शायद वो स्पेसिफिक बातें ना हों जो एप्लीकेंट ने अपने आवेदन में सबूत के तौर पर दी थीं। उनको शायद नजरअंदाज कर दिया गया हो। अच्छा, मतलब हो सकता है कि नोट में लिखा कारण एकदम सामान्य सा लगे और आवेदक को समझ ही ना आए कि असल में उसकी खास प्रोफाइल या डॉक्यूमेंट में दिक्कत कहाँ थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चिंता है। और दूसरी अहम बात यह है कि इन नोट्स में वो कॉन्टेक्स्ट, वो पृष्ठभूमि शायद ना मिले जो पहले जीसीएमएस नोट्स से मिल जाती थी। जैसे कि फाइल किस ऑफिसर ने हैंडल की, उन्होंने किन खास पॉइंट्स पर चिंता जताई थी, वो रेड फ्लैग्स जिन्हें कहते हैं। हाँ, वो चिंता वाले पॉइंट्स। जी। और पूरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे आगे बढ़ी, ये गहराई, ये डिटेल्स शायद अब इन नोट्स में ना हो। ये तो दिलचस्प है। एक अनुभवी इमिग्रेशन वकील हैं विल ताओ, उनका इस पर एक कोट है, मैं अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हूं। तो उनकी ये जो हिचकिचाहट है वो बताती है कि शायद अभी तस्वीर पूरी साफ नहीं है। बिल्कुल। तो अगर ये नोट्स अधूरे हो सकते हैं तो फिर आवेदकों के लिए इसके प्रैक्टिकल मायने क्या हैं? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तरफ हाँ, ये बात सही है कि रिजेक्शन का जो मुख्य कारण है वो शायद पहले से ज्यादा तेजी से पता चल जाएगा। ये एक फायदा तो है। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये जानकारी पूरी हो, डिटेल्ड हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आवेदक शायद ये ठीक से ना जान पाएं कि फैसले का असली आधार क्या था या उनके किन सबूतों को वजन नहीं दिया गया। और क्या इसका असर आगे की कार्रवाई पे भी पड़ेगा? मान लीजिए कोई इस फैसले को चैलेंज करना चाहे। बिल्कुल, ये एक और चिंता है। कुछ एक्सपर्ट्स को डर है कि अगर भविष्य में आईआरसीसी अपना नया सिस्टम, जिसे DPM3 कह रहे हैं, उसके तहत डिटेल्ड जीसीएमएस नोट्स देना बंद कर देता है, और ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर डिसीजन प्रोसेस के बारे में जानकारी हासिल करने का रास्ता और भी लिमिटेड हो जाएगा। फिर शायद यही छोटे संक्षिप्त नोट्स ही मिलें। अरे, मतलब पारदर्शिता बढ़ाने का दावा करने वाला कदम असल में जानकारी तक पहुंच को कम कर सकता है। ये तो उल्टा लग रहा है। बचाएं। क्यों? क्योंकि अगर आवेदकों और उनके वकीलों को लगेगा कि उन्हें फैसले का पूरा आधार, पूरी वजह पता ही नहीं चल रही है, तो वो स्पष्टता के लिए शायद कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। समझ गई। तो इस स्थिति को देखते हुए जिन लोगों के आवेदन अभी प्रोसेस में हैं या जो आगे अप्लाई करने वाले हैं, उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए? हमारे स्रोतों के आधार पर क्या सलाह होगी? सबसे पहली और जरूरी सलाह तो ये है कि ये मानकर ना चलें कि रिजेक्शन लेटर के साथ जो नोट्स मिले हैं उनमें सब कुछ बता दिया गया है। ठीक है। वो शायद पूरी कहानी ना हो। अगर आपको लगता है कि फैसला गलत है या कारण साफ नहीं है, तो सिर्फ इन नोट्स पर निर्भर ना रहें। तो क्या अभी भी वो पुराना तरीका यानी ATP रिक्वेस्ट डालकर GCMS नोट्स मंगवाना, वो करना चाहिए? हाँ, कम से कम अभी के लिए तो यही सलाह है। पूरी और डिटेल जानकारी पाने के लिए GCMS नोट्स के लिए ATIP रिक्वेस्ट डालना एक जरूरी कदम हो सकता है। ये जानने के लिए कि ऑफिसर ने असल में क्या सोचा, किन पॉइंट्स पर गौर किया। और जाहिर है, जैसी जैसी ये प्रक्रिया बदल रही है और शायद और जटिल हो रही है,
तो कानूनी सलाह लेना और भी जरूरी हो जाता है। हाँ। खासकर अगर आवेदन रिजेक्ट हो जाए या कुछ कंफ्यूजन हो। निश्चित रूप से। संक्षेप में कहें तो ये बदलाव एक तरह की दुविधा पेश करता है। एक तरफ तेजी से जानकारी मिलने का वादा है, तो दूसरी तरफ डिसीजन प्रोसेस की गहराई और बारीकियों को समझने की क्षमता खोने का एक संभावित खतरा भी है। पारदर्शिता का मतलब सिर्फ स्पीड नहीं होता, बल्कि उसमें स्पष्टता और जानकारी की पूर्णता भी शामिल है। ये वाकई सोचने वाली बात है और ये हमें भविष्य के एक अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जी। अगर आगे चल के सिर्फ यही संक्षिप्त और शायद जेनेरिक रिजेक्शन नोट्स ही मुख्य जरिया रह जाते हैं और जीसीएमएस जैसी डिटेल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो ये स्थिति लंबे समय में आवेदकों, वकीलों और आईआरसीसी के डिसीजन मेकर्स के बीच भरोसे, उनकी स्ट्रैटेजी और पूरी इमिग्रेशन प्रक्रिया को किस तरह से बदल सकती है, इस पर विचार करना जरूरी होगा। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब वक्त ही देगा।